नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। देखिए, अगर आपको कोई छोड़ के चला गया है, आपका रिलेशन चाहे 5 साल का हो, चाहे 15 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 2 साल ही क्यों ना हो। बहुत सारे मैंने ऐसे कमेंट पढ़े जिनका 12-15 साल का रिलेशनशिप भी टूट जाता है। तो खुद को कैसे संभालें? देखिए, जब ब्रेकअप होता है पहले पहले टाइम, तब हमारे मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा होता है। हम बहुत ज़्यादा दिमाग हमारा काम नहीं करता है। हम सोचते हैं क्या करें इस समय। उस इंसान को बहुत ज़्यादा गाली बकने का मन करता है। स्टार्टिंग का बात करो, ठीक है, जब नो कॉन्टेक्ट हो गया, उसने हमें धोखा दे दिया, कोई भी रीज़न से हो, फैमिली की वजह से हो, या फिर कोई कारण दिखा के आपसे कोई बेटर ऑप्शन उसको मिल गया है, या पैसे के लिए आपको छोड़ के चला गया है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको छोड़ा है, धोखा दिया है। क्योंकि शुरू शुरू में तो उसने मज़ा ले लेता है, फिर बाद में जब परीक्षा देने का समय आता है तब वो मुकर जाता है, वो फेल हो जाता है। परिवार के सामने वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, समाज के सामने, दोस्तों के सामने, या मन भर जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं कि वो आपको छोड़ के चला गया है। और कभी कभी तो ऐसा टाइम आता है ना हमारे लाइफ में कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो इंसान किस वजह से हमें छोड़ के चला गया। बिना कोई रीज़न देके, बिना कुछ बोले वो कांटेक्ट बंद कर देता है, हर जगह से ब्लॉक कर देता है हमें, और हमें पता भी नहीं चलता कि वो इंसान क्यों हमसे दूर चला गया है। हमारा कोई गलती था क्या? कोई भी तो गलती नहीं था, क्यों उसने ऐसा किया? तो कभी कभी ऐसा होता है, बिना रीज़न का भी लोग हमें धोखा दे देते हैं, हमें छोड़ के चले जाते हैं, चाहे रीज़न कुछ भी हो, है ना। उसने, ये बात तो सच है ना कि वो आपसे दूर चला गया, आपको धोखा मिला है, तो ये धोखा ही हुआ ना। बिना कोई रीज़न दे के हो, या रीज़न दिया है उसने कि हाँ फैमिली वाले नहीं मान रहे, आपसे ज़्यादा अच्छा लुक उसका अभी पार्टनर का है, आपसे ज़्यादा सुंदर इंसान उसे मिल गया है, तो काफ़ी सारे वजह हो सकते हैं। तो देखिए, पहले पहले जब हमें धोखा मिलता है, कोई हमें छोड़ के चला जाता है, हमारे मन में ना उस व्यक्ति के लिए घिन पैदा हो जाता है, नफरत पैदा हो जाता है। हम मन ही मन उसको गाली देते हैं। हम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग गर्म होता रहता है, खराब होता रहता है। हम सोचते हैं यार कमीनी, कमीना, घटिया लड़की, घटिया लड़का, मतलब मन ही मन बहुत ज़्यादा धोखे की बात सोच सोच के हम नफरत करने लगते हैं उस इंसान को। जब धीरे धीरे टाइम बीतता है, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, तब हम उसके जो खराब आदतें हैं, उसने जो हमारे साथ खराब व्यवहार किया था रिलेशनशिप के, जब रिलेशनशिप में थे हम लोग, तो उसने जब जो जो खराब बातें आपसे किया था, खराब व्यवहार आपसे किया था, वो सब बातें हमें स्टार्टिंग में तो याद आता है कि हाँ इसने ये समय हमें ये गंदी बात बोला था, इसने ये समय हम मुझे ये सब बातें सुनाया था। तब हमें शुरुआत में ब्रेकअप का या धोखे के शुरुआत में, हफ्ते 2 हफ्ते में ये सब याद आता है। लेकिन जब टाइम बीत जाता है, जैसे कि 10-15 दिन हो गया, महीना, 2 महीना हो गया, तब हम उसकी सारी खराब बातें, उसने हमें जो जो इंसल्ट किया, धोखा दिया, बदतमीजी किया, हम धीरे धीरे वो सब भूलने लगते हैं, और उसके अच्छे यादें हमारे मन में जग जाता है। प्यार की बातें हो या प्यार की यादें हो, क्योंकि हम नो कॉन्टेक्ट में, हम एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख रहे, बात भी नहीं कर रहे, तब हम उसे धीरे धीरे मिस करना शुरू कर देते हैं। तब हम ना फैमिली से बात कर पाते, ना दोस्तों से, हम खुद को अकेला कर देते हैं, और बहुत सारे लोग अपना नस काट देता है। दिमाग काम नहीं करता ना उस समय, क्या करे, दुनिया उजड़ गया है, डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है, तो कोई कोई लोग अपना नस काट रहा है, कोई कोई अपने फैमिली से बदतमीजी कर रहा है, दोस्तों से नाता तोड़ रहा है, अकेले अकेले रह रहा है, रो रहा है। तो देखो, जो इंसान आपको धोखा देके आपको छोड़ के चला गया है, वो इंसान तो मज़े में है। वो कोई महान इंसान है क्या कि उसके वजह से आप रो रहे हो? वो धोखा देके चला भी गया, वो मज़े में है, कोई और पार्टनर बना लिया, अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, और आप रो रहे हो, तड़प रहे हो। क्यों? आप बस प्यार किए थे, उसके बदले में आपको क्या मिला? धोखा, रोना, डिप्रेशन, कष्ट। तो आप ये सोचते हो कि अपना नस काट देते हैं, कुछ नींद का गोली वगैरह ले लेते हैं, कुछ सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके बिना तो हमारा ज़िंदगी अधूरा है, हम क्या करेंगे। तो वो इंसान छोड़ के चला गया है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है आप जी रहे हो, मर रहे हो। वो इंसान बिंदास है, खुश है। रो रहा है क्या? उसके आंखों से एक भी आंसू टपक रहा है क्या आपके लिए? नहीं टपक रहा है। वो खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, लेकिन आप यहाँ रो रहे हो। तो मैं आपको यही बोलूँगी
जब ब्रेकअप का दुख आता है मन में तो हमारे अंदर ना बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाता है। 4 लोगों का जो एनर्जी है हमारे बॉडी में अकेले में आ जाता है। और जब बहुत ज़्यादा दुख होते हो, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेकअप हो या फैमिली में कोई गुजर गया, जब बहुत ज़्यादा आप दुख में होते हो तब भी अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, हाथ काट देते हैं, उसके यादों में पागल होते रहते हैं। तो ये सब ना करके आप दौड़ो, जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करो और कोई गेम खेल लो। जब आपका माइंड में उस इंसान की याद आएगी आप रोगे, तड़पोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मिस करोगे उसको, चाहे वो इंसान कितना ही खराब व्यवहार आपके साथ क्यों ना किया हो। आप तब वो सब भूल जाओगे। आपको बस उसकी अच्छी यादें याद आएगी कि हाँ उसने मुझे ये सब अच्छी अच्छी बातें बोला था, अच्छे अच्छे कर्म किया था मेरे साथ। तब अच्छी यादें आपके मन में बस आता रहेगा। तो उस समय आपको हावी नहीं होने देना है। आईने के सामने खड़ा हो, शीशे के सामने खड़े होकर ये बोलो कि ये सब टेम्परेरी है, कुछ भी स्टेबल नहीं है और एक नया शुरुआत करना है। और आपका जो पार्टनर है वो आपका ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता है। आपके लाइफ में पार्टनर आ रहा है, जा रहा है, ये बस एक नॉर्मल बात है यार। इसमें आपका ज़िंदगी ख़त्म करने वाला कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब से ज़िंदगी ख़त्म हुआ है दूसरे दिन से एक नया दिन शुरू करो। और जब भी उस व्यक्ति का ख्याल आए ना, कि आएगा ही दिमाग में यार इतना दिन का रिलेशनशिप था, बातचीत हुआ था, एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्डिंग था, अंडरस्टैंडिंग था, याद आएगा ही। जब उस इंसान की याद आए आपके मन में तब बोलो कि जा, दूर जा, तूने मेरा ज़िंदगी बर्बाद किया है, अब और नहीं, अब मैं तुझे और नहीं झेल सकता, तू मेरे दिमाग से बाहर निकल, दफा हो यहाँ से। खुद को ये बोलो जब भी उसका याद, जैसे मेरा ज़िंदगी अब और नहीं ख़राब करना है, ऐसे मैंने काफ़ी दिन रो रो के तेरे वजह से ख़राब कर लिया, अब और नहीं, खुद को ये बोलो। और जब बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है ना उसके याद में, हम जब बहुत ज़्यादा रोते हैं तब कोई गेम खेल लो। अगर आप लड़की हो, घर से बाहर निकलना नामुमकिन हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो, बहुत सारे फैमिली में लोग हैं, तो गेम खेल लो, अपना जो माइंड है किसी चीज़ पे लगा दो। और अगर आप लड़का हो, बाहर जा सकते हो तो बहुत सारे एक्सरसाइज करो और जॉगिंग वगैरह करो, जितना हो सके मेहनत करो, ठीक है। और जिस भी रिलीजन के हो, जिस भी गॉड को आप मानते हो, उनके सामने जाके आपका प्रॉब्लम बताओ कि अब क्या करूँ। किसी को विश्वास किया था, उसने मेरा विश्वासघात किया है, तब मैं क्या करूँ, भगवान आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। तो अपना आत्मा समर्पण कर दो भगवान के सामने। चाहे आप कोई भी रिलीजन को, पंजाबी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, चाहे कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, तो उनके साथ उनको बोलो कि हाँ मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये संसार, ये परिवार, ये लोग, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप ही मेरा रास्ता दिखाओ, आप ही मुझे एक अच्छे रास्ते पे लेके चलो। तो जिस भी आप भगवान को मानते हो उनको ये सब बोलो और जितना हो सके ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो और लोगों का हेल्प करो। देखना जब आप किसी गरीब लोगों को, किसी को हेल्प करोगे ना, तो मन अपने आप ही अच्छा होने लगेगा धीरे धीरे। जितना हो सके आपके औकात के अनुसार आप हेल्प करते रहो। तो धीरे धीरे ये सब करोगे तो देखना काफ़ी हद तक आप उस इंसान को भूल पाओगे और उससे छुटकारा पा सकते हो। और फ्यूचर में कभी वो इंसान आपके लाइफ में फिर से वापस आ जाता है, आपसे माफ़ी मांगता है, तो कभी चांस मत देना। ये आपका लाइफ का सबसे बड़ा दूसरा गलती होगा, क्योंकि पहला गलती तो आप उसके साथ रिलेशनशिप बना के कर लिए हो और दूसरा गलती जानबूझ के कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि हाँ आ गया है, चल एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो जाता है, तो फिर से वो इंसान क्या करते, एक्सेप्ट कर लेते। तो ये गलती मत करना। जो इंसान एक बार आपको धोखा देके अकेला छोड़ के चला गया है, अगर वो सेकेंड टाइम आपको आपके लाइफ में आ रहा है तो उसे चांस कभी मत देना। क्योंकि अभी जो आपका परिस्थिति चल रहा है, बहुत सारे लोग नसबस काट रहे हैं, कितना तकलीफ झेल रहे हो आप, तो फिर से वो आएगा, कुछ दिन आपके साथ रहेगा, फिर आपको छोड़ के चला जाएगा, आपका लाइफ एकदम बेकार हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी उसे चांस नहीं देना है। और कभी कभी आपके मन में ये सवाल आता होगा ना कि हाँ वो आएगा मेरे लाइफ में, अभी फिर सब ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, मेरा बंदा हो, बंदी हो, फिर मेरे लाइफ में आएगा। तो ये सब गलत फहमी में मत रहो, क्योंकि जब तक आप उसको अपने मन से, अपने दिमाग से नहीं निकालोगे तब तक आप जी नहीं पाओगे अच्छे से खुल के। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो, हाँ इसके साथ रिश्ता ख़त्म हो गया है। लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, तो वो और मेरा रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया है, अब वो कभी आएगा भी नहीं मेरे लाइफ में, और आएगा ना तो मैं उसको लाइफ में चांस नहीं दूंगी दोबारा।
तो ये सब बात खुद को बोलो और नई तरीके से जीवन स्टार्ट करो। उसके बारे में सोच सोच के हाथ नसें काटना बंद कर दो और म्यूज़िक वगैरह सुना करो, जो आपको अच्छा लगे, जो म्यूज़िक सैड और रोमांटिक म्यूज़िक हो, जो भी अच्छा लगे वो करो, लेकिन उसको दोबारा चांस मत देना। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।